जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि सीटेट की श्रृंखला में आज का टॉपिक हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज है सीटेट में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें क्या क्या सवाल पूछता है वो देखो, सारा कुछ बताया जाएगा किस प्रकार से सवाल पूछता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा आप लोगों से कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो आप देखते हैं जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड, इसका कहने का मतलब होता है क्या है, ब्याज पर लिया गया, ब्याज पर लिया गया ब्याज क्या होता है, ब्याज पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अभी देखो ब्याज पर ब्याज क्या है, अब देखो कैसे ब्याज पर ब्याज क्या। अब देखो जैसे मान लो अपने बैंक से क्या आया, क्या हुआ, बैंक से या किसी साहूकार से, बैंक से या किसी साहूकार, चलो बैंक मान लो। अगर बैंक से कितना, बैंक से अगर मैंने 100 रुपये लिया, कितना 100 रुपये चक्रवृद्धि की ब्याज पर लिया है। ठीक, बैंक वाले ने बोला कि आपको मैं जो रेट इंटरेस्ट देगा, जो रेट का परसेंट होगा उसका 10% होगा, और कितने के, पर साल पर। ठीक है, पर साल पर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 10% लगा रहे। ठीक, जो भी सवाल होगा बगैर फॉर्मूला होगा। अब तो कह रहा है 10% पर ब्याज, 100 रुपये है। 100 रुपये का यदि हम 10% निकालें, कितना, 100 रुपये का 10% निकाला जाए 100 रुपये का, तो कितना आ जाएगा, ये 10 रुपये हो जाएगा। ठीक, 10 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि ये कितने का है, एक साल का। एक साल का टोटल कितना हो जाएगा, 110 रुपये। जो ये 10 रुपये ले रहा है, ये क्या है, अगर पर साल पर पेमेंट की जा रही तो उस पर हमेशा साधारण ब्याज ही पड़े। यदि पर साल पे ना देके, ठीक, अभी कह रहा यही रुपये अगर एक साल के जाओ, ठीक, क्या मान लो ये 2022 में, 2022 में और 2021 में, क्या 2021 में अगर मैंने बैंक से कितना 100 रुपये लिया, तो 2022 में उसको कितना दे रहे हैं, 110 रुपये। ठीक, 2022 में ना देखे अगर इसको हम 2023 में दे रहे, कितना 2023 में इसको अगर दे रहे हैं, ठीक, तो अगला जो ब्याज लगेगा, जो अगला ब्याज लगेगा वो हमारा किस पर लगेगा, जो न्यू प्रिंसिपल बना है। ठीक, ये पहले का प्रिंसिपल, अब ये कैसा, ये न्यू प्रिंसिपल होगा। ठीक, यानी कि नया मूलधन है। ठीक, जो ब्याज पर ब्याज लिया गया यानी अगला मूलधन है। अब 110 का कितना लेना है मुझे, 10%। जब 110 का 10% कितना आ जाएगा हमारा, 11 रुपये, 11 रुपये। अब जो देखो कितना टोटल हो जाएगा, 1, 2, 21। अब ये कितने का है, 2 साल का, 2 साल का। तो यानी कि 100 रुपये का क्या है, 100 रुपये का 2 साल में कितना हो जाता है, 121 रुपये हो जाता है। ठीक, जो 21 रुपये है, कितना है, 21 रुपये का ये ब्याज है। अब ब्याज तो कह रहा है एक साल पे कितना 100 रुपये ले रहा, एक साल, यहाँ देखो, अरे 10 + 10 + 1 रुपये। ठीक, इस तरीके 21 हो जाएगा। ये जो 10 रुपये यानी कि पहले साल का है, और ये जो 11 रुपये क्या, ये दूसरे साल का। ठीक, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है ब्याज पर ब्याज यानी 1 रुपये क्या है, इस वाले पर लिया गया ब्याज। ठीक, तो इसी प्रकार हम अगला सवाल, चक्रवृद्धि में पहले क्रमबद्ध बट्टा। ठीक, एक हमारा होता क्रमबद्ध बट्टा, बट्टा एक होता दूसरा क्रम वृद्धि ब्याज। एक होता क्रमबद्ध बट्टा, एक होता क्रमवृद्धि ब्याज। ठीक, अब बट्टे का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारी एमएसपी है, ठीक, एमएसपी यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, उस पर दिया गया छूट क्या कहलाता है हमारा, अरे बट्टा कहलाता है। ठीक, तो अब इसको तो देखो इसमें, और जो क्रमबद्ध बट्टा का पहला क्वेश्चन देखो, एक लिखो, कह रहा किसी धन पर क्या है, इसका पहला क्वेश्चन, किसी धन पर क्या है, किसी धन पर 10%, 16% तथा 25% की तीन क्रमिक छूट देता है, 3 क्रमिक छूट देता है, तो इस धन पर
इस धन पर एकल छूट क्या होगी, एकल छूट क्या होगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन में क्या हमारा है, किसी धन पर 10%, 16% तथा 25% की 3 क्रमिक छूट देता तो इस धन पर एकल छूट क्या है। जैसे दुकानदार कह रहा है छोटे कुछ कुछ पार्टों में अलग अलग करके देता, ठीक। पहले कह रहा है 10% छूट है, फिर अगला कह रहा है 16%, फिर कह रहा है 25%, ठीक। ओवरऑल 3 तरीका से छूट दे रहा है, ठीक। तो पूछा गया है इस पर कि क्रमिक छूट है 3 प्रकार की, तो इसमें कह रहा है एकल छूट, अगर संयुक्त छूट दी जाए टोटल मिला के तो कितना है, ठीक। कभी भी जल्दबाजी लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, यानी कि तीनों को एक साथ जोड़ दो, ठीक। तीनों को एक साथ जोड़ दो तो यानी कि हमारा क्वेश्चन 110% गलत है, ठीक। क्या करना है, अब पहले कह रहा 10%, जो हमारा 10% है, फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, ठीक। फिर कह रहा 16%, फिर कितना है 16%। अब जो 16% है हमारा, 16% निकल रहा था 4/25, 4/25। इसके बाद में 25%, 25% टोटल होता है 1/4, 1/4। अब तो क्या कह रहा है, टोटल अब कह रहा है 10 रुपए पर एक का छूट है, ठीक। कह रहा है छूटी थे, तो 10 पर जब एक का छूट है, 10 पर, अब यहाँ देखो, ठीक, 10 पर कितने की छूट है, एक की, यानी 9 हो गया। अब कह रहा 25 पर 4 का छूट है, इसे माइनस लगा लो। 25 पर क्या है, 4 का छूट है, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 4 पर 1 का छूट है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 छूट हो जाएगा, ठीक। अब इनको ओवरऑल कर लो, जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा उसे कोई बात नहीं है, कुछ कट रहा नहीं कट रहा, ठीक। 25 चुकू 100, 100 में 10 का गुणा किया कितना हो जाएगा, यानी कि 1000, ठीक। 21 या 63, 63 का 9 में किया तो 567 होगा, ठीक। 21 या 63, 63 का 9 में किया तो 567 हो गया, ठीक। अब देखो 1000 और 567 के बीच का अंतर, 1567 के बीच का अंतर यहाँ देखो निकालें, कितना आ जाएगा, 0 में से 7 गया 3 बचा, 0 में से 7 गया 3 बचा, फिर यानी कि 9 में से 6 गया 3 बचा, अब यहाँ बचा कितना, 9 में से 5 गया 4, कितना आ गया 443, दोनों का अंतर कितना 400। अब जो छूट दे रहा किस पे दे रहा है, हमारा इस पर, ठीक है। तो छूट दे रहा है हमारा 1000 पर, परसेंटेज के निकालेंगे 100, 2 जीरो कट गया, इसे ऊपर भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 43.3%। ये क्या है, एकल छूट, जो हमारा 3 बार छूटना दे कर एक बार छूटता है, एक ये हमारी है एकल छूट है, ठीक। इसी प्रकार अब अगला सवाल है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन है, वो भी सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टाइप भी है, ठीक। अब कह रहा अगला क्वेश्चन दो, कह रहा किसी धन पर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा किसी धन पर, किसी धन पर, किसी धन पर 22 सही 2/9 प्रतिशत, 22 सही 2/9%, कॉमा, अगला है इसका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% तथा 6.25% की 3 क्रमागत छूट देता है तो इसकी एकल छूट क्या होगी, ठीक। कह रहा है किसी धन पर 22 से 2/9, 14 से 2/7 और 6.25% की 3 क्रमांक छूट देता है, तो इस पर कह रहा है एकल छूट यानी संयुक्त छूट क्या है, ओवरऑल, ठीक है। तो यानी निकालेंगे इसका 22% में 22 से 2/9 आ जाता है ये हमारा, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू यानी फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 1/9 होता है, 11 से 1/9 यानी कि डबल है, तो 2, ठीक। अब कितना 14 सही 2/7%, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/7। अगला कितना 6.25% का है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 6.25, किसको क्या निकालना निकालो, नहीं तो 1/16%, कितना 1/16%, तो क्या जाए 625% हटाया नीचे 100 हो गया, 2.20 हो गया, परसेंटेज के लिए 100 का भाग 20, ठीक। 25 से काटा 25 बार, ठीक। ये 25 से काटा 4 बार यानी कि 400, फिर 25 से काटा एक बार, 25 से काटा फिर इतना 16 बार, ठीक। कितना 1/16 आ गया, 1/16। अब तो क्या कह रहा है, छूट दे रहा, 2 की छूट 1 की छूट एक साथ, कह रहा 9 रुपए पे 2 का छूट कितना हो गया, 9 रुपए पे 2 का छूट तो इतना 7 आ गया, कह रहा 7 रुपए पे 1 का छूट, 7 पर 1 का छूट यानी 6 होगा, और 16 पर 1 का छूट कितना हो गया 15 हो गया। अब तो ओवरऑल छूट कितनी दे रहा है, जो कट रहा काट दो, 7 से 7 कट जाएगा, अब वो कर दो इसे,
2 से काट दो इसे, यानी कि 8 बार, ठीक। इसको 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, ठीक। 2 से काटो 3, इसको 3 से काट दोगे 3 बार, और तो 8 या 24, 8 या 24, इधर क्या बच रहा है हमारा, 15 बच रहा है, और कट जाएगा अभी, और कट जाएगा अभी। चलो इसे काट दो 3 से, 3 से काटोगे 8 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 5 बार, तो कितना आ गया, 8 पर 5, यानी कि 8 से 5, तो यानी दोनों के बीच का अंतर कितना, 3 है, ठीक। अंतर कितना, 3 है, तो यानी 3 का छूट दे रहा है किस पर, 8 पर, 3 का छूट 8 पर दे रहा है, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, या तो यानी 1/8 कर लो, 1/8 होता है नहीं 12.5%, 1/8 यानी कि 3 गुणे में 1/8 कर लिया, ठीक। परसेंटेज 100 लिखो तब भी सही, ना लिखो तब भी सही, ठीक। 1/8 कितना होता, यानी कि 3 गुणे में 12.5%, 12.5, तो 12 का इसमें किया, 12 36, यानी कि 37.5%, कितना आ जाएगा ओवरऑल, 37.5% की छूट दे रहा है, ठीक। एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य, अपने वस्तु का अंकित मूल्य, अपने वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार को अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखें, उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखें, ताकि उसे कितने प्रतिशत अधिक रखें, ठीक। ताकि उसे 13%, ताकि उसे 13% की छूट देने पर भी 45% का लाभ, ठीक। अब क्या करें, एक दुकानदार के वस्तु का, जैसे मान लो वस्तु को, कुछ दुकानदार बहुत होते हैं अपने आप से छेड़छाड़ कर देते हैं एमआरपी पे, ठीक। तो मान लो कैसे किसी वस्तु का एमआरपी कितना, 100 रुपये है, ठीक। वस्तु का एमआरपी क्या है, 100 रुपये है, उस पर कह रहा है कितना, मतलब इस पर कितना अंकित मूल्य लिख दें अपने आप से, मुझे 40% का लाभ भी हो जाए, 13% उसको छूट भी दे दे, ठीक। तो इसको कुछ भी नहीं करना, अगर इस प्रकार का सवाल आ रहा है तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सीपी बटे में एमपी, ठीक। जो हमारा छूट दिया जाता है सीपी पे, सॉरी एमपी पे दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं किस पे, नहीं, हाँ, जो छूट देते हैं वो सीपी पर, प्रॉफिट लॉस, चलो सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, क्या 100 प्लस माइनस का डिस्काउंट, 100 प्लस का प्रॉफिट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। क्या जो छूट हमारी दे रहा है किस पे, छूट हमेशा सीपी पे और प्रॉफिट एमपी पे निकाल रहा है, यहाँ पर कह रहा है, ठीक। तो सीपी यानी एमपी, अब जो कह रहा है सीपी बटे में एमपी कर लिया, 100 डिस्काउंट यानी कितना कह रहा है, ताकि 13% का छूट दे, माइनस का 13%, प्रॉफिट कितना कह रहा है 45%, तो 100 प्लस का 45%, 100 प्लस का बताया तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 13 निकालेंगे, यानी 0 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, अब 9 में से, यानी 8 में से 1 गया, तो 8 में से 1 गया, 7 बचा, 87 हो गया, ठीक। नीचे कितना आ गया, 145, 145 होगा, ठीक। अब दो जो कंपाउंड चक्र ब्याज में सेकेंड टाइप हमारा क्या, इसमें जो सेकेंड में है, यानी कि 2 भागों में तोड़ा था, ठीक। पहला था तो क्रमवृद्धि छूट, यानी बट्टा था क्रमवृद्धि, ठीक। तो इसमें जो सेकेंड में है क्रमबद्ध वृद्धि, ठीक, क्रमवृद्धि वृद्धि। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो क्या है, क्रमबद्ध वृद्धि, तो पहला क्वेश्चन है इसका, कह रहा है रेट है इसका 16 से 2/3%, ठीक। रेट 16 से 2/3 का, यानी टाइम कितना दे रहा है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अब कह रहा अमाउंट जो हमारा 1470 रुपये है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक।
कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखो कोई सवाल कोई सवाल है, सवाल में कह रहा है किसी धन पर 16 से 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 1470 रुपए हो जाता है, 1470 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल तरीका है। जो रेट कितना है 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कितना होता है ये, कह रहा है 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब कह रहा है 6 रुपये पर 1 का ब्याज मिल रहा है, 6 रुपये पर कैसे है 1 का ब्याज मिल रहा है, 6 रुपये पर 1 का ब्याज मिल रहा है। तो कितना टाइम दो, कितना है 2 वर्ष है, या तो इसका स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 36 और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 36 49 के बीच में 3 एक 13 रुपये का, ये क्या है, ये 13 रुपये का अंतर है, ठीक 13 रुपये का अंतर। अब ये देखो हमारा क्या प्रिंसिपल है और ये क्या हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल का रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो। अब देखो अमाउंट यहाँ कितना 1470, यहाँ कितना दे रहा है 49 रुपये, यानी कि इसकी 49 की वैल्यू कितनी आ रही 1470। तो कितना गुना हो रही है देखो, ऐसे 7 से काट दो, 7 से काटेंगे 7 से 49, 7 से काटे 7 दूना 14, 7 को 110, ठीक 7 से काटा 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है, ठीक। अब यहाँ देखो ये क्या कंपाउंड है 13 है। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी, 13 की निकाल लो 30, 13 या 39, 3 9 39, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 390। अभी 36 की वैल्यू निकाली कि हमारा क्या प्रिंसिपल है, ठीक। तो 36 गुणे में 30, एक जीरो लगाया, 3 का गया 18, 1 आ गया 3 का 9 1 10, 1080, 1080 यानी क्या मूलधन हमारे प्रिंसिपल है। और टाइप भी हमारा क्या नेक्स्ट है, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में, कह रहा है 5 वर्ष में 45 रुपए कितना 4500 रुपये हो जाता है, तो वही 10 वर्षों में, 6750 हो जाता है, तो मूलधन क्या है, ठीक। तो मूलधन ज्ञात करना है, कितना मूलधन। अब इस सवाल को 2 से 3 तरीका, हम एक सिंपल सा तरीका मान चलेंगे, ठीक, जो सीटेट में कम से कम काम है। तो सिंपल तरीका मान लो कोई धन है, ठीक, कोई धन को क्या मान लो हमने पी मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, ठीक, प्रिंसिपल। अब ये कह रहा है कि आप पहले 5 वर्षों में कितना होता है 4500, ठीक। फिर यही धन कह रहा है 10 वर्षों में कितना हो जाता है 6750 रुपये, ठीक, 6750। आइए देखो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल के, ठीक, 1 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं, उससे क्या करते हैं परसेंटेज मूलधन, ये एक सिंपल तरीका है, ठीक, हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, अब प्रिंसिपल निकालना है, तो मूलधन में हो गया, ठीक, कितना आएगा 6750 बटे में 4000 बराबर में 4500, ठीक। तो पहले वर्ष का पहला दिया गया, ठीक, यानी कि अमाउंट 1 है और ये अमाउंट 2 है, ठीक। अब तो क्या करना प्रिंसिपल जब इसमें निकालना है 4500 4500 भाग में क्या 6750, ठीक। इन सबको काट पीट के हमारा आ जाएगा कितना 3000 रुपये, कितना आ जाएगा 3000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ गया ये 3000, यानी क्या है मूलधन, ठीक। इसी प्रकार एक और सवाल इसकी टाइप का, अगला सवाल कह रहा है कोई धन 3 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है और 6 वर्षों में 7500 रुपये हो जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 वर्ष में कितना 4500, 3 वर्ष में 4500 ने 45,000 मान लो, ठीक, 45,000। वही कह रहा है 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में कह रहा है कितना हो जाएगा 6 वर्ष में 75,000 हो जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है मूलधन क्या है, धन क्या, ठीक। तो मूलधन क्या है, मूल होता मूल, तो मूलधन क्या है, ठीक। अभी तो क्या करा प्रिंसिपल चाहे हम एक्स मान लो, प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल बराबर हम एक्स मान ले, ठीक। एक्स में पहले क्या कह रहा है 2 टांगे बराबर प्यारी प्यारे से निकालो, ठीक।
पहले 3 वर्ष का फिर 6 वर्ष का। पहले 3 वर्ष का कितना दे रहा है 45,000, दूसरे 6 वर्ष का कितना 75,000। अब 3 जीरो करो ऐसे 15 से काटा 3 और 15 से काटा 5 बार, ठीक 15 से काटा 5 बार। तो क्या आ गया यक्स बराबर यक्स गुणेंगे 5/3 लिख लो बराबर में तो पहले का मूलधन दिया गया 45,000, ठीक 45,000। जब यक्स बराबर निकालेंगे 45,000 का 3/5 इससे वो 9 आ जाएगा 9 आ जाएगा 9। तो 9,000 में गुणेगा 3 बराबर में कितना आ जाएगा 27,000। जो प्रिंसिपल हमारा रहा होगा कितना 27,000 प्रिंसिपल रहा होगा। जो एक बार दोबारा फिर सवाल करें 3 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता, 6 वर्ष में 75,000 हो जाता, तो मूलधन कितना होगा। तो यानी प्रिंसिपल माना यक्स को यानी क्या है जो ये दिएगा रेशियो देगा, ठीक। तो 3 वर्ष में 4500 और 6 वर्ष में 3 वर्ष में 45,000, 6 वर्ष में 75,000 देगा। इसको काटा तो 3:5 में आ गया। तो यक्स बराबर 5/3 बराबर 45,000। तो यक्स बराबर जब निकाला तो 45,000 गुणा 3/5 इससे काट दिया तो 9,000 गुणा 3 यानी 27,000। प्रिंसिपल हमारा कितना निकला है 27,000 निकला है, ठीक। टाइप नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन 1 टाइप नंबर 3 है, ठीक। इसे कह रहा मूलधन इसमें पूछा पहले इसका मूलधन इतना पूछ रहा, ठीक। टाइम बराबर करा 3 वर्ष है, टाइम 3 वर्ष है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 10%, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 6,620 रुपये, ठीक 6,620 रुपये। अब दो क्या है सवाल सीधा सीधा है, मूलधन पूछ रहा है, ठीक। टाइम 3 वर्ष है, रेट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक। तो इसमें मूलधन हमारा क्या अभी पता नहीं, लेकिन रेट कितना 10%। तो 10% होता है जो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, 1/10, ठीक। अब यहाँ सीधा करा 10 रुपये पर एक का ब्याज, एक ब्याज, ठीक। तो 10 रुपये पर जब एक ब्याज लेंगे कितना हो जाएगा 11 रुपये, ठीक। ये प्रिंसिपल मान लिया, ये हो गया अमाउंट, ये क्या निकला है अमाउंट। अभी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया, ठीक। तो 10 रुपये। अब देखो टाइम कितना 3 वर्ष है, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो। 10 का क्यूब किया 1,000, इसका क्यूब किया 1331, ठीक। अब इन दोनों के बीच का अंतर 331, 331, ठीक। अब ये 331 निकल गया, ये क्या है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 331 रुपये। लेकिन यहाँ सवाल में कह रहा 6320 है, 6320 यानी कह रहा 331 की वैल्यू कितनी है 6620 रुपये, कितना है 6620 रुपये। अब याद देखो ठीक डबल दिख रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 दूना 2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 निकले। पूछा क्या गया मूलधन, मूलधन यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल बराबर कह रहा 10 सॉरी 1,000 और एक यूनिट बराबर कितना 20 है, इसमें कर दिया कितना हो जाएगा 20,000, 20,000। ये 20,000 क्या निकाला मूलधन निकाला, ठीक। यदि यहाँ पर अमाउंट निकालते तो यहाँ पे अमाउंट निकाल के इसके साथ भी 20 का गुणा कर दो, ठीक। 20 का गुणा करें 0 आ जाएगा, 2 का 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कितना है 26,620 रुपये क्या निकला है मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकला है, ठीक। हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, कोई कुछ नहीं लगा, लेकिन हम यदि इसको जरूरी नहीं इसमें कि सीटेट के बच्चे अदर एग्जाम के लिए भी है, ये अगर क्लास वाले बच्चे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 पावर में n, ठीक। पावर में ये क्या ये मिश्र धन हमारा क्या है मिश्र धन, P हमारा क्या मानी मूलधन, मूलधन और R ये क्या हमारी दर है और n क्या है ये समय, ठीक समय। लेकिन मैं इन चीज़ों का उपयोग ना करके इनका उपयोग नहीं करना है, एक सिंपल से तरीके से हमें निकालना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है इसका क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम 2 वर्ष है, क्वेश्चन नो कह रहा है टाइम 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 12.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 6.80, तो इसमें पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल को ज्ञात करना की, इसमें भी क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, ठीक। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था, ठीक। मैं बता रहा हूँ जो टीचिंग एग्जाम में जितना भी है कितना पूछा है 2 वर्ष 3 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष, इससे ज़्यादा कोई सवाल आया नहीं है। तो यही वाला तरीका सिंपल वेस्ट हमारा कितना 12.5% कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का 12.5%, तो 1/8 कितना हो रहा है कह रहा 8 से 9 हो रहा।
इसका स्क्वायर करो, इसका ये अमाउंट होगा, प्रिंसिपल बन गया। ठीक, इसका स्क्वायर किया यानी 8 64 9 81। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, जो अंतर निकल गया वही कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना, ऐसी 1 में से 4 गया, सॉरी 11 में से 4 जब जाएगा, 11 से 4 घटाएंगे तो यानी कितना आ जाएगा 7। अब यानी 7 से 7 1 गए 17, कितना आया 17। अब यानी कंपाउंड रेट यहाँ पे कितना दे रहा है 17 यूनिट, यहाँ दे रहा है कितना 6.8 यूनिट, 6.8 यूनिट है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा निकाल लो 6.8, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना है 17 छकू 68, 17 छकू 68, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है 4 है, 1 यूनिट बराबर 4 है 0.0। ठीक, 4.0, तो इसको सीधे ना लिख के इसी के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 4/10 भी हो जाएगा, 4/10। अब यहाँ देखो 1 यूनिट की वैल्यू 4/10 पूछा गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन P बराबर यानी 64 4/10। ठीक, 4 का इसके उड़ा दो तो 4 का 6 हो गया, 4 चौको 16 6 बचेगा, 4 का 6 24 1 25 25, जब इसमें 10 से भाग देंगे यानी क्या आ जाएगा 25.6 रुपये, कितना आ जाएगा 25.6 रुपये। अब तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल दे रहा है इसमें कितना 18,000, प्रिंसिपल दे रहा है 18,000। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3%। टाइम कितना है, टाइम करा 1 वर्ष 73 डेज, 1 वर्ष 73 डेज। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखो अब इसमें टाइप अगला टाइप मारा है। ठीक, यानी कि न्यू टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिंसिपल 18,000 दे रहा है, रेट द 16 से 2/3, लेकिन कह रहा है 1 वर्ष 73 दिन है। अभी तक जितने भी निकाले हमने 2 वर्ष 3 वर्ष के निकाले। ठीक, लेकिन कह रहा है ये दिन में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, जो पहले लगा रहे वही लगा लो। ठीक, दर क्या दी 16 से 2/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6, 1/6। ठीक, 1/6। अब 1/6, अब इसको क्या करेंगे, जो मूलधन मानेंगे, अब यहाँ तो प्रिंसिपल है मूलधन मानेंगे, जो आ रहा ठीक यही मूलधन है। ठीक, इसका क्या करेंगे वर्ग कर लो, वर्ग क्या कितना है 36। ठीक है, टाइम यानी कि 2 वर्ष पूरा निकाल लो, 2 टांगे प्यारी प्यारी निकाल लो। अब कह रहा है 1/6 इसका भी निकाल लो, 1/6 इसका भी निकालो। जब इसका 1/6 निकाला कितना हो जाएगा 36 का 1/6 यानी कि 6 रुपये, इसका भी 6 रुपये। ठीक, दोनों का सेम, यानी कि पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा सेम आएगा, फिर कंपाउंड। अब 1/6 हो गए, अब जो इस पर भी अगले साल के लिए इसे ले जाओगे, जब इसको यहाँ लेके जाओगे तो 1/6 निकालो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा पूरा। ठीक, 1 आ जाएगा। अब ये देखो जो हमारा 6 1 7 रुपये, कितना ये, तो ये 7 रुपये निकल का आया कितने पूरे 1 साल का है। ठीक, लेकिन निकालना मुझे कितने का है 73 दिन का, 73 दिन का, तो 7 गुणे में 73 बटे में 300 का 65, 365। अब इस सबको काट दो, जब सबको काटोगे तो आ जाएगा 7/5, कितना आ जाएगा 7/5। ये जो 7/5 होता है यानी 1.4, 1.4, तो कितना 1 रुपया 40 पैसा, 6 रुपये ही है। ठीक, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर सॉरी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 6 रुपये प्लस 1 रुपये का 4 पैसा यानी कि 7 रुपये का 40 पैसा, कितना हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ कितना निकल आएगा 7 रुपये 40 पैसा, 7 रुपये 40 पैसा निकल आएगा। ठीक, फिर सवाल नहीं समझा वीडियो दोबारा कर देगा। ठीक, इसी तरीके से इसी तरीका सेम इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें मजे की चीज, इसमें 2 चीजें पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल को फाइंड करो। ठीक, प्रिंसिपल नहीं दे रहा, रेट दे रहा कितना 15%। ठीक, टाइम देखो टाइम कितना अजीब है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 6 महीने दे रहा है। ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है
4-5 पैसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज करा 9 रुपया 45 पैसे दे रहा है, ठीक। अब देखो इसमें जो ये का रेट है 1/15%, ठीक। जैसे 15/100 ले जाएंगे, ठीक। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, कितना आ जाएगा 3/20। कितना आ जाएगा 3/20। अब देखो इनमें क्या हमारा ये वाला इंटरेस्ट है, ये वाला का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का वर्क करेंगे तो 20 का जब वर्क किया हमारा कितना हो जाएगा 400। भाई 400 कहाँ से आया, यानी 20 का वर्क कर लिया, ठीक। यानी 20 का वर्क कर लिया तो कितना आ गया हमारा 400, ठीक। अब टाइम 2 वर्ष में निकाल लो, ठीक। पूरा 2 वर्ष मान के चलो। ये पहले का यानी कि 3/कितना है 3/20, इसका भी निकालो 3/20, ठीक। अब 3/20 जब इसका है 20 का क्या, यानी 20 से बाद 20 आएगा। देखो 400 गुणे में 3/20, 20 से काटा 20 बार गया, 20 गुणे में 3 बराबर में कितना 60 आ गया, ठीक। ये भी 60 आ गया। अब 60 का जब 3/20 करेंगे तुम, जब 60 का 3/20 किया, 20 से काटा 2 बार 3 बार, 3 का 3 क्या है 9 हो गया, ठीक। ये तो क्या आ गया हमारा, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ठीक। ये दूसरे साल का निकल आया, ठीक। लेकिन सवाल में कितना पूछा गया, 1 वर्ष 6 महीने का। ये तो 1 साल, ये भी 1 साल 2 साल हो, लेकिन पूछा 1 साल 6 महीने, तो यानी कि 69 रुपये। कितना है 69 रुपये। कितने दिन का, 6 महीने का। महीने कितने होते हैं 12। इससे काटो 2 बार गया, 2 से इसको काट दो 3 आ गया, इसे काट 3 चकू 8, 1/5 कितना आएगा 34.5। अब तो टोटल ब्याज कितना दे रहा है इसमें, टोटल ब्याज यानी कि 60 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 60 प्लस 34 रुपये 5 पैसा, तो कितना हो जाएगा 5 पैसा 4 और 9 94 रुपये, 94 रुपये 5 पैसे, 94 रुपये 5 पैसा। अब याद देखो यहाँ पर जो ब्याज आ रहा है 94.5, लेकिन सवाल में 9 रुपये 4 पैसे, 9 रुपये 4 पैसे। अब तो देखो यहाँ निकाल लो, बराबर 9 रुपये 45 पैसे, ठीक। जब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर 1/10, 1/10 आ जाएगा। अब देखो 1/10 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना माना था 400 रुपये। अब 400 का 1/10 निकालो, 400 का 1/10 निकालें, 400 का 1/10 निकालें तो कितना आएगा 40 रुपये। तो 40 रुपये कितना आ जाएगा 40 रुपये। प्रिंसिपल क्या होगा इसका, ये वाला सवाल जो यानी कहा था, यानी कि अब देखो दोबारा समझ लो, एक बार कह रहा मूलधन निकाला, ठीक। रेट दे रहा 15%, टाइम 1 वर्ष 6 महीने, और यानी ब्याज कितना 9 रुपये 45 पैसे ब्याज दे रहा पहले, ठीक। तो यानी जो रेट कितना था 15% निकाला 3/20, और जो रेट निकलता है उसमें क्या, जो नीचे वाले वैल्यू तो यानी प्रिंसिपल वाले, ऊपर वाले क्या था ब्याज मूल था, ठीक। तो मूलधन का जब वर्ग किया इतना 400, तो इसको 400 प्रिंसिपल बना दिया, कितना 400। अब 400 को 3/2% निकाला, 3/20%, तो 60 रुपये पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का भी 60। अब 60 का जब 3/20% निकाले कितना 3/20%, तो 9 रुपये आएगा, ठीक। अब यहाँ पूरे वर्ष का यानी कि 69 रुपये, नहीं पूछा कितने का 6 महीने का, तो 6 महीने का निकाला तो कितना 34 रुपये 5 पैसे निकला, 34 रुपये 5 पैसे, ठीक। तो 34 रुपये 5 पैसे और 60 यानी 94 5 पैसे, 94 रुपये 5 पैसे ब्याज निकला, लेकिन इसमें दे रहा 9 रुपये 45 पैसे। तो जब 1 यूनिट बराबर निकाला 1/10 हो गया, 1/10 आ गया। अब प्रिंसिपल कितना माना 400, 400 का 1/10 निकाली 40 रुपये, तो मूलधन कितना हो गया 40 रुपये, ठीक। तो आशा करते हैं जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक, वो सब आपको अच्छे से थोड़ा समझ आया होगा, ठीक। नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लें, ठीक। अब जो इसमें और सवाल बचे हुए, कुछ सवाल और बचे हुए, तो आए वो कल के वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। जय हिंद।